मैं डॉक्टर आशीष सोनी, एमसीएच रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी, मेट्रो हॉस्पिटल अंबिकापुर। सर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा एएमएच लो है, तो मैं क्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या मुझे डोनर अंडे लेने पड़ेंगे। इसी तरह एक कपल आया जिनकी एज 24 इयर्स थी और उनके शादी के 1 साल ही हुए थे। जब उन्होंने देखा कि 1 साल में उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उन्होंने आउटसाइड टेस्ट कराया और उनका एएमएच वैल्यू 0.6 आया। तो उन्हें एडवाइस किया गया कि इमिडिएटली आप आईवीएफ पे चले जाओ। तो शादी के 1 साल हुए थे और वो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें आईवीएफ तुरंत ऑप्ट कर लेना चाहिए। फिर वो हमारे क्लिनिक में आए, तो हमने उन्हें काउंसिल किया कि देखो अभी आपका जो एएमएच होता है, एएमएच का लोगों को लेके अलग अलग धारणा होती है कि एएमएच बोलते हैं कि एएमएच जिनका कम होता है उस साइड क्वालिटी कम हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। एएमएच क्वांटिटी मार्कर होता है, वो आपके नंबर्स को बताता है कि आपके बॉडी में कितने नंबर्स ऑफ एग बचे हुए हैं, ये नहीं बताता कि आपकी क्वालिटी कैसी है। और वो 24 ईयर्स ओल्ड थी, तो एएमएच भले लो है बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। तो हमने बोला कि ठीक है, शादी के 1 साल हुए, 2-3 महीने हम ट्रायल लेते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी के लिए आपको एक ही एग और एक ही स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने 2 महीने तक ट्राई किया विथ मेडिसिन एंड वो प्रेग्नेंट हो गए और वो आज मुझसे मिलने आए। उनकी एक हेल्दी बच्ची हुई। और हमें इस केस से ये पता चलता है कि अगर आप यंग एज के हो, शादी के बहुत कम साल हुए हैं, तो और दूसरे अदर फैक्टर्स नॉर्मल हैं, जैसे आपके ट्यूब खुले हुए हैं, सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो आप नेचुरल मेथड से भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डोनर अंडे लेने पड़े या आईवीएफ के प्रोसीजर पे ही जाना पड़े।